अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सबको हर हर महादेव। मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही जानकारी वाला, बहुत ही ज्ञानवर्धक आज का कार्यक्रम रहने वाला है। और हम आज बात करेंगे विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में काल सर्पदोष है। अगर काल सर्पदोष है तो काल सर्पदोष कैसे बनता है, क्या इसका प्रभाव होता है, कैसे इसकी शांति की जाती है, कितना इसमें खर्च आता है, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने दिन का पूजन है, और अगर आपके पास पैसों का अभाव है तो फिर कैसे आप इसका पूजन कर सकते हैं, क्या इसकी कुछ अलग से रेमेडीज़ भी है, और अगर घर पर आप करना चाहते हैं तो क्या पूजन आप कर सकते हैं। यह आज का कार्यक्रम हमारा रहेगा और इसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे। आपके मन में भी इससे संबंधित कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मित्रों, यहाँ पर हम सीरियल से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जन्म कुंडली में काल सर्पदोष बनता कैसे है। हालांकि काल सर्पदोष और पितृदोष कई बार लोग इसको भी एक साथ रख करके देखते हैं, लेकिन विषय वो बात का है, हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे। अगर बात काल सर्पदोष की आती है तो जन्म कुंडली के किसी भी 7 भावों के अंदर सभी ग्रहों का सिमट जाना सीधा सीधा काल सर्पदोष होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझें कि अगर आपके लग्न में राहु हैं और 7वें घर पे केतु हैं और इसी बीच या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, दाएं या बाएं, किसी भी तरफ आपके सभी ग्रह आ जाते हैं तो इसको काल सर्पदोष कहते हैं। एक और भी प्रश्न आता है, कई बार लोग आंशिक काल सर्पदोष की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आंशिक काल सर्पदोष वास्तव में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको काल सर्पदोष का नियम बताया, उसके लिए ज्योतिष कहता है कि जो सभी ग्रह अगर राहु और केतु के मध्य आ जाएं तो इसको काल सर्पदोष कहते हैं। लेकिन जो आंशिक काल सर्पदोष कह रहे हैं वह कैसे कह रहे हैं, इनसे उसकी परिभाषा भी आपको पूछ लेनी चाहिए। खैर, विषय आज उनका नहीं है, विषय अपना है और इस पर विस्तार हम करते हैं। काल सर्पदोष कैसे बनता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। जिस भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर काल सर्पदोष होता है तो ऐसा नहीं है कि काल सर्पदोष उसको हमेशा उसके लिए नुकसानदायक होता है। कई बार काल सर्पदोष में जन्मे जातक बड़े उच्च पदों तक जाते हैं, लेकिन यह अक्सर देखा गया कि काल सर्पदोष जिन लोगों की कुंडली में होता है उनका जीवन संघर्षमय हो जाता है। खैर, संघर्ष व्यक्ति को निखारता है, संघर्ष व्यक्ति को ऊंचे पद तक ले जाता है, संघर्ष व्यक्ति को ऊंचे बनने की महत्वाकांक्षा को जन्म भी देता है। लेकिन कई बार बहुत अत्यधिक परिश्रम और यह व्यक्ति का परिश्रम कभी कभी हताशा की ओर उसको ले जा देता है। उसको लगता है मैं बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में कर लिया लेकिन मुझे फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी कुंडली में काल सर्पदोष है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी भी घबराने की बात नहीं है अगर आपकी कुंडली के अंदर काल सर्पदोष है, क्योंकि काल सर्पदोष यूं तो 12 प्रकार से प्रमुख रूप से बनता है। काल सर्पदोष 12 खानों के अंदर 12 कुंडली के घर जो हैं उसके आधार पर अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार का काल सर्पदोष बनता है। उन काल सर्पदोष के अंदर कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है ये कहना अभी इस कार्यक्रम में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए उस कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा, उस ग्रह की स्थिति को देखना पड़ेगा, उस भाव की स्थिति को समझना होगा और उस पॉइंट पर हमें विचार करना होगा कि आखिर यह काल सर्पदोष किस चीज के लिए खराब है, क्योंकि हर काल सर्पदोष अलग अलग प्रकार से उसका प्रभाव रहता है। खैर, ये तो काल सर्पदोष की हम प्रकार की बात कर रहे थे, काल सर्पदोष बनता कैसे इसको लेकर प्रकार हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब समझ लेते हैं कि अगर काल सर्पदोष है तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, काल सर्पदोष है तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो है तो बना रहेगा, लेकिन हम इसकी शांति कर सकते हैं। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैसा कि 22 जुलाई से श्रावण आरंभ हो जा रहा है और 19 अगस्त तक श्रावण का मास रहेगा। अगर आप भी इस बार कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है और आप विधिवत इसका पूजन करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधि से पूजन का कार्यक्रम रखा रहता है। आप पूरे सावन के महीने या वर्ष भर में कभी भी इस पूजन को करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप
लगातार जो संस्थान के नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और डेट लेकर के उसके लिए पूजा करवा सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर और भी जन्म ले लेता है, क्या काल सर्प दोष है, आपने शांति करवा ली तो क्या काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा? यह भी एक बड़ा प्रश्न है और अक्सर आपके मन में भी उठता होगा। मैं आपको बड़ा क्लियर यहाँ पर बता देता हूँ, काल सर्प दोष आपकी कुंडली के अंदर है। पूजा करने से आप इस काल सर्प दोष को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को, इसके नकारात्मक प्रभाव को शांत कर सकते हैं। इसीलिए काल सर्प दोष हटाने का विधि नहीं है, काल सर्प दोष शांति की विधि है। अब यह भी प्रश्न आता है कि काल सर्प दोष कहाँ करना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के बहुत अनेक प्रकार से प्रचार किया जाता है। कोई कहते हैं कि इसको लेकर के आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है। मैं इस पर किसी का विरोध नहीं करूंगा, कौन क्या कह रहा है, लेकिन हाँ, मैं इतना आपको जरूर कह दूं कि काल सर्प दोष के लिए व्यक्तिगत विशेष रूप से वही जगह है और वहीं पर करना चाहिए, ऐसा भी आपका मानना उचित नहीं होगा। क्योंकि अब इसके लिए हमें यह समझना होगा कि काल सर्प दोष बनता कैसे है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, राहु और केतु, राहु को सर्प का मुख माना जाता है जबकि केतु को उसका पूंछ माना जाता है। अब इसी मुख और पूंछ के बीच की जो यात्रा है, यानी इस सर्प की बीच में जो ग्रह सभी बैठे हुए हैं या कुंडली मार करके जो बैठा हुआ है, यानी इसी सर्प का इसमें पूजन होना है। और सर्प किस परिवार का हिस्सा है आप सब जानते हो, वो भगवान शिव के गले का आहार है, शिव के गले का श्रृंगार है, हार है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा इसमें प्रमुख रूप से की जाती है। और सीधी सी बात है, कहाँ करना चाहिए इसका उत्तर सीधा सीधा मिल जाता है, भगवान शिव की सन्निधि इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए आप 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या ज्योतिर्लिंग में ही हो सकता है या और शिवालय में भी हो सकता है, ये अन्य शिवालय में भी हो सकता है। प्रतिष्ठित शिवालय जहाँ नियमित पूजा पाठ होते हों, ऐसे स्वयंभू शिवालय आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन यह इसमें नियम नहीं है कि वहीं पर जाकर के करें। गरुड़ मंदिर में विशेषकर आप कर सकते हैं, जहाँ भगवान शिव का मंदिर है आप उसमें कर सकते हैं। और नियम यह है कि इसमें करने वाला आचार्य योग्य होना चाहिए और विधि के अनुसार करें। यह स्थान प्रधान होने के साथ साथ आपकी पूजा विधि भी प्रधान होनी चाहिए। खैर, यह तो स्पष्ट हो चुका है कि आप इसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान शिव के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर है आप वहाँ पर इस पूजा को कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप इसको कब कर सकते हैं, एक बड़ा प्रश्न। तो इसके लिए यूँ तो आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो समय पर उस समय दवा लेता है। लेकिन इसके लिए विशेषकर अगर इसको शांति की अगर बात करें तो श्रावण का महीना श्रेष्ठ कर है। पूरे श्रावण के अंदर आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन श्रावण में भी अगर आप विशेष दिन चयन की बात करते हैं तो आप नागपंचमी, 2 नागपंचमी का जो श्रावण के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आता है, उसमें हम लोग इस पूजन को कर सकते हैं। इस बार 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक श्रावण रहेगा, जिसमें नागपंचमी 25 जुलाई और 9 अगस्त को पड़ रहा है। इसमें बृहस्पतिवार शुक्र हस्त का एक अच्छा संयोग है और इस दिन कार्यक्रम हमारे संस्थान की ओर से भी रखा गया है। आप वहाँ पर भी काल सर्प दोष की शांति करवा सकते हैं। खैर, अभी यहाँ पर अगर बात करें श्रावण महीने की, तो श्रावण महीने में इस पूजा को विशेष शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि कितने दिन का पूजन होना चाहिए। देखिए, आप काल सर्प दोष शांति के लिए इसका जो मंत्र है उसको कितनी संख्या में जप करवा सकते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य काल सर्प दोष शांति की पूजा विधि एक दिन में भी संपन्न हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी विधि और विधान के साथ में भगवान शिव का पूजन अर्चन, अभिषेक और काल सर्प दोष शांति का इसमें पूजन होता है। इसमें 12 प्रकार से सर्पों की पूजा होती है। जो व्यक्ति की कुंडली के अंदर जो काल सर्प दोष है उसकी एक विशेष पूजा उसकी कुंडली के आधार पर होगा। उसके कुंडली में कौन कौन से अरिष्ट ग्रह हैं उसकी भी शांति का प्रावधान इसमें रहता है। लेकिन अगर आपको ये सब ज्ञात है कि आपका कौन सा काल सर्प दोष है और इसको आप स्वयं भी पूजा करना चाहते हैं, तो श्रावण माह के अंदर कैसे आप पूजा करें, थोड़ा इसको समझ लीजिए।
हमें इसके लिए क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में ये बहुत सारे कमेंट्स आती हैं कि हमें इसका जो सामग्री है वो हमें क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, काल सर्पदोष पूजा के लिए आपको सबसे पहले गंगा जल आपको चाहिए होगा, दूध, दही, गोघृत, ये शहद, ये आपको सामग्रियाँ पंचामृत बनाने के लिए चाहिए होंगी। और इसके बाद गंधाक्षत पुष्प यानी रोली, मौली, धूप, दीप, अगरबत्ती, अगरबत्ती सॉरी नहीं, अगरबत्ती हमारे सनातन में नहीं जलाते हैं। बहुत सारे लोग अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, तो शायद उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बाँस होता है और बाँस हमारे सनातन में नहीं जलाया जाता है। नहीं जलाना चाहिए शुभ कार्यों में। तो इसमें धूपबत्ती हो गया, ठीक है। आपका पंचामृत आपका तैयार हो गया, पुष्प माला होगी, फल हो गया, और जो ऋतुफल जो भी उस समय चल रहा है, ठीक है। कुछ मिठाइयाँ हो गई, जो सर्प है, सर्प की मूर्ति प्रतिमा होगी जो उनका पूजन करना है। तो ये कुछ खास सामग्रियाँ हैं। बेल, भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, दूर्वा हो गई, जौ हो गया, तिल हो गया, अक्षत हो गए, पान का पत्ता हो गया, कुछ दक्षिणा हो गया, और फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी एक ऐसा पुष्प और फल लेकर के आप भगवान महादेव का पूजन करेंगे। देखिए, इसमें काल सर्पदोष के कारण किस प्रकार की समस्या उसके जीवन में आ रही है, उस प्रकार का एक विशेष पूजन भी हो सकता है, उस पदार्थ से विशेष अभिषेक भी किया जा सकता है। सामान्यतः पूजा कैसे करें घर में, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। घर में आप या तो नर्मदेश्वर या स्फटिक शिवलिंग या पारस शिवलिंग आप घर में हमेशा रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि घर में शिव को पूजन नहीं करना चाहिए या शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा भी मिथक है, आप निश्चित रूप से रख के पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिवलिंग पर आपको सबसे पहले गणपति आदि और भगवान के गण जितने भी हैं उन सबका प्रत्येक के साथ नाम लेकर उनको आह्वान करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करना है। अगर गणेश जी का कोई मंत्र आपको आता है, कोई श्लोक आपको आता है, तो आप उसको पढ़िए। जैसे कि गजाननं भूत गणाद सेवितम कपित्त जम्बूत फलचार वक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये श्लोक मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि बहुत सारी अच्छी मात्रा में लोगों को ये श्लोक याद है। जितने भी लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, हो सकता है आपको भी यह श्लोक याद है, इसीलिए मैंने इस श्लोक का उच्चारण किया। वेद मंत्र के साथ आप आह्वान कर सकते हैं, आचार्य लोग उससे आह्वान करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधा सीधा ओम गंग गणपतये नमः या गणेश अंबिकाभ्याम नमः, इस प्रकार से गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। फिर नंदीश्वर आदि जो प्रमुख भगवान के गण हैं, नंदी, कुबेर, कीर्तिमुख, इन सब का आपको ध्यान करना है, आह्वान करना है। सर्प का भी आपको आह्वान करना है, और 12 प्रकार के जो सर्प हैं, आपकी कुंडली के अंदर कौन सा सर्प दोष है, उस सर्प का विशेष आह्वान करना है। उसके बाद 4 बार आपको जल छोड़ना है और कहना है ओम पादयोर पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि और सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामि। ऐसा कह करके आपको 4 बार जल छोड़ना है। फिर आपको पंचामृत के साथ स्नान कराना है। आप पंचामृत की जो सामग्री हैं, दूध, दही, घृत, शक्कर, इनको अलग अलग भी, मधु, अलग अलग भी स्नान कर सकते हैं। अगर अलग अलग नहीं करना चाहते हैं तो आप सबको मिश्रित करके पंचामृत बना करके फिर आप भगवान शिव को अभिषेक कराएं, उससे स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से आप गंगा जल से भगवान शिव के पिंडी को धो लें, शिवलिंग को धो लें, और उसके बाद उत्तरांग पूजन पश्चात करें। उससे पहले आप भगवान शिव का न्यास करें। अपने ओम नमः शिवाय कह करके भगवान शिव को स्पर्श करें, अपने हृदय पे लगाएं। ओम नमः शिवाय करके भगवान को स्पर्श करें, फिर अपने सिर पर लगाएं, और फिर शिखा पर लगाएं, शिखाए वसट, कवचाय हम, फिर दोनों कवचों पे लगाएं, फिर नेत्रत्राय वकट, तीनों नेत्रों पर लगाएं, और फिर हाथ ऐसे सिर से घुमा करके हाथ की हथेली पर इन 2 उंगलियों से आपको अस्त्राय फट करना है। इतना हो गया है, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, हमें जिस देव की उपासना करनी चाहिए हमें उसके अनुरूप होना पड़ता है, उसमें तन्मय होना पड़ता है। इसलिए देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवताओं का यजन करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर न्यास का प्रावधान आता है। फिर भगवान शिव को जलाभिषेक चाहे आप दूध से करें, चाहे आप दुग्ध से करें, चाहे गंगा जल से करें, चाहे आप जो है गन्ने के रस से करें, चाहे आप तेल से करें, चाहे घृत से करें, अलग अलग पदार्थों से, चाहे मधु से करें, जो भी आप कर रहे हैं, जिस कामना और भावना के साथ में कर रहे हैं, उससे भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। उसमें रुद्र सूक्त आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय कह करके अभिषेक करें, और फिर 1000 भगवान शिव के
नामों का स्मरण कर भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध स्नान, महाभिषेक स्नान के बाद आपको वस्त्र पहनाना चाहिए भगवान को, मौली लपेट देनी चाहिए या कोई वस्त्र आपको लपेटना चाहिए। फिर भगवान शिव को चंदन करना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करवाना चाहिए, उपवस्त्र भगवान शिव को आप पहनाएं। और इतना करने के बाद भगवान को गंध यानी रोली यानी उसके बाद चंदन, उसमें आप मंत्र तो आपको नहीं आता है तो आप गंधम समर्पयामि, चावल के लिए अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि कह करके आप भगवान शिव को यह सामग्री अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद दुर्वा चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं, दिखाएं भगवान को, नैवेद्य चढ़ाएं, कुछ फल चढ़ाएं, तांबूल आपको भगवान को चढ़ाना है। उसके बाद यह सब करने के बाद दक्षिणा आपको चढ़ाना है और अंतिम में भगवान शिव को प्रणाम करना है। सर्पों का पूजन भी ठीक इसी प्रकार से करना है और अंतिम में भगवान से प्रार्थना करनी है, हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली के अंदर सर्प दोष जो भी काल सर्प दोष बना हुआ था आप इसका निवारण करें, क्योंकि सर्प आपका ही सेवक है। इसलिए इस सर्प दोष से हमें मुक्ति दिलाएं और हमारा जीवन मंगलमय हो। हम उत्तरोत्तर आपकी सेवा में लगे रहें, उत्तरोत्तर हमारा यश कीर्ति और उसका हमें लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी प्रार्थना देवादेव महादेव से करनी है। और अंतिम में आरती और पुष्पांजलि प्रार्थना के साथ भगवान शिव की जो पूजा है वो हाथ में जल लेकर के कि मेरे द्वारा किया गया यह पूजन भगवान शिव को अर्पण हो, यह भगवान शिव की सामग्री, शिव का पूजन और शिव को ही मैं अर्पण करता हूँ, ऐसे भाव के साथ आप भगवान शिव को वह जल भगवान शिव को अर्पित कर दें। तो ठीक इस प्रकार से आप अपने घर में काल सर्प दोष का पूजन कर सकते हैं। और विशेषकर जैसा कि इस बार जो श्रावण का महीना है, खासकर 22 जुलाई से श्रावण यहाँ पर प्रारंभ हो जा रहा है 19 अगस्त तक, तो हमारे संस्थान के द्वारा हर वर्ष यह कार्यक्रम रखा जाता है। वर्ष भर में आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन श्रावण के अंदर आप विशेषकर यह काल सर्पदोष का पूजन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान के जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली दिखाना हो, बनवाना हो, वास्तु विजिट करवाना हो, यह पितृदोष या किसी भी प्रकार का पूजन आपको करवाना हो तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए हर हर महादेव।